बीजान कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में है शायद। अभी तक अपने कमरे में? जी शफकत भाई, आज सुबह मैं उनके कमरे में चाय लेकर गई थी लेकिन लाइट्स ऑफ थी। मैं चाय लेकर वापस आ गई। बीजान कभी इतनी देर तक अपने कमरे में रही नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? बीजान आपने दवाई नहीं खाई ना? मुझे लगता है आपका बीपी हाई हो रहा है। बीजान आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है आप अपनी मेडिसिन खाना भूल गई। अरे मेरी बेटी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने नाश्ता किया? आपके बगैर किसी ने कुछ नहीं खाया बीजान। हमारा जी नहीं चाह रहा नाश्ता करने का। लेकिन बीजान, ये तो ठीक नहीं है ना? आपको मेडिसिन खानी है, एटलीस्ट कुछ तो खाना पड़ेगा। प्लीज बीजान, कुछ खा के दवाई ले लें वरना बीपी और बढ़ जाएगा। प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, तुम इसरार कर रहे हो तो खा लूंगी। एक प्याली चाय ले आओ। मैं अभी लेकर आती हूँ बीजान। चलो वो तो ठीक है। ये बताओ कि बीजान की तबीयत कैसी है आप? नहीं नेमत, मेरा अभी आना मुनासिब नहीं रहेगा। बीजान की तबीयत खराब है, मैं किसी किस्म की टेंशन नहीं लेना चाहता। ठीक है, मुझे बताते रहना तुम, और जस्ट कीप मी पोस्टेड, राइट? थैंक यू। तो क्या हुआ रहमत? किसका फोन था? नेमत का फोन था। वो बता रहा था कि बीजान की तबीयत ठीक नहीं है। फिर तो तुम्हें जाना चाहिए बीजान के पास। ये तो बहुत अच्छा मौका है, वो तुमसे इम्प्रेस होंगी। नहीं, मैं इस वक्त बीजान के पास नहीं जा सकता। अभी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं इस वक्त किसी किस्म का कोई मेस क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं कोई टेंशन नहीं देना चाहता उनको। मैं ये कब कह रही हूँ कि जाके तुम उनसे जायदाद की बात करो, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम उनसे उनका हाल जानो, ताकि वो अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच सके। हाँ, मैं कल जाऊंगा वहां पता करने। आज मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। अब डॉक्टर के पास मुझे क्यों? क्या हो गया तुम्हें माँ? हाँ, दिमाग कहाँ रहता है आजकल? रूटीन की चेकअप के लिए जा रहे हैं भाई। तुम मेरे साथ जाओगे? क्या मतलब है? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी है। नहीं रहमत, वो दरअसल मैं ये कह रही थी कि वो मेरी जो डॉक्टर है ना, वो आउट ऑफ कंट्री गई हुई है। 2-4 दिन तक आ जाएंगी, फिर चलते हैं इकट्ठे। हाँ, एक ही तो गायनेकोलॉजिस्ट है अच्छी पाकिस्तान में। हाँ, तो गॉड से एक से एक अच्छा डॉक्टर है, भरे पड़े हैं डॉक्टर। किसी एक के पास चले जाएंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, ऐसा करते हैं कि रात में डिनर कहीं बाहर करते हैं। तुम जब से आए हो कहीं बाहर नहीं गए। आज नहीं, आज मेरे सर में दर्द हो रही है। मैं तो सिर्फ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रहा हूँ। आउटिंग करेंगे तो सर की दर्द भी खत्म हो जाएगी। चलो ना। अच्छा ठीक है, शाम को चलते हैं फिर। मैं थोड़ा रेस्ट करनी पड़ रहा है। अरे आंटी, ये क्या देख रही हैं आप? वो रिंशा ने ना बच्चों के पतलों से कुछ सूढ़े निकाल के दी, वही देख रही। अरे वाह, ये देखकर तो रहमत भाई बहुत खुश होंगे। ये बच्चा ना हमारे लिए बहुत लकी साबित होगा। पता, रहमत मुझसे ना खींचे खींचे रहने लगे थे। अब इस बच्चे के आने के बाद हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्चे के आने से मियाँ बीवी का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता ये सब? आपको नहीं पता?
हमारे गांव में जब भी कोई औरत माँ बनती है तो बड़े बूढ़े यही तो कहते हैं। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अच्छा देवी बाबा, ज्यादा बातें ना बनाओ, तुम भी गौर से देखो, कल को तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी। चलो। बीजा, अब अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती हैं। और तो और दवाई भी टाइम पे नहीं लेती हैं आप। हमारी फिक्र मत कर, हम बिल्कुल ठीक हैं। अब बताओ, यूनिवर्सिटी का पहला दिन कैसा रहा? जी बीजान, बहुत अच्छा। आपको पता है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि एक दिन में तो देख ही नहीं सकते। और तो और 5 कैंटीन्स भी हैं। हालांकि हमारे कॉलेज में सिर्फ एक कैंटीन थी। और बीजान, मैंने नई फ्रेंड्स भी बना ली हैं। अरे बेटा, ध्यान से फ्रेंड्स बनाओ। आजकल की लड़कियां कुछ अजीब सी होती हैं, जरा मुहतात रहो। जी बीजान। बीजान, आपने मुझे बुलाया? ऐसा करो, हमारे लिए खिचड़ी बना दो, लेकिन ध्यान रहे उसमें हींग नहीं डालनी, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। जी बीजान। वैसे हमने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी आजाद ख्याल लड़की हमारे घर आके ऐसे ढल जाएगी हमारे तरीकों में। शायद जो हमारी सोच थी इसके बारे में वो गलत थी। ये क्या हो गया? मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी बीजान के दिल में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कैसे बन गया? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अरे अरे, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? बल्कि बीजान, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, रिमशा को खिचड़ी का कहकर। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अरे अरे, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? हाँ बेटा, मुझे रिमशा ने बताया था तुम्हारे बारे में, सुनकर बहुत दुख हुआ। बस बेटा, अल्लाह की रजा के सामने क्या कर सकते हैं। जी आंटी, मौत भी बहुत बेरहम चीज होती है। बैठे बैठाए इंसान से उसका वाहिद सहारा छीन लेती है। ये भी नहीं सोचती कि इंसान कितना तन्हा और अकेला रह जाएगा। सिर्फ यादें रह जाती हैं। सही कहा बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेटा, मैं दरअसल तुमसे मिलने आना चाहती थी, मगर अभी मुनासिब नहीं लगा तो इसलिए फोन पे बात कर रही हूँ। इसमें गैर मुनासिब वाली क्या बात है आंटी? आप जब चाहें आ सकती हैं। आखिर आपकी बेटी और आपके दामाद का घर है। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी। मैं आपसे मिलने खुद आ जाती आंटी, लेकिन अभी इद्दत में हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा। अरे ये सदमा जिस औरत पर आता है उसी को पता होता है उसके दुख का। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे, ये सदमा सहने की तौफीक दे। खुदा जब आजमाइश देता है तो उसे गुजरने का हौसला भी देता है। बेशक, अल्लाह बहुत कारसाज है। अच्छा बेटा, मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज आंटी। थैंक यू आरज़ू आपा। थैंक यू किस बात का? तुम मेरे साथ इतनी फॉर्मल मत हुआ करो। अच्छा ठीक है। वैसे मैं किचन में जा रही थी, आपको कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तुम क्या हर वक्त किचन में घुसी रहती हो? यहाँ बैठो मेरे पास। मैं जरूर बैठती, लेकिन
बीजान ने खिचड़ी बनाने को कहा है, तो अब बनाना तो पड़ेगी नहीं। ले जाने का है फिर तो जाना पड़ेगा। साजिद, किस हिसाब में तुमने मुझे डाल दिया और अहमद को मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मैं अपने फायदे के लिए घसीट रहा हूं। ये मत भूलो, इसमें हम दोनों का फायदा है। जानते हैं, मगर अब ये फायदा और प्लान मुझे नाकाम होता नजर आ रहा है। जब से रहमत यहाँ के बैठे, उसे समझा समझा के मेरा दिमाग थक गया, मगर वो वापस जाने को तैयार ही नहीं है। तुम्हें तो निकाह करने की जल्दी थी, अब भुगतो। निकाह तो मैंने ये सोच के किया था कि मुर्गा जाल में फंस जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी सारी जायदाद अपने नाम करा लूंगी। लेकिन कब तक मैं खुद पे बंदिशें लगाऊं, कब तक मैं खुद को घर में बांध के बैठी रहूं? और सबसे बड़ा डर तो इस बात का है कि ये जो झूठी प्रेगनेंसी है ना, इसने मुझे एक दिन मरवा देना। क्यों? अब क्या हुआ? जब देखो तो कहता है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, तुम ज्यादा बाहर ना जाओ, काम ना करो। इतना तो इसने अपनी पहली बीवी को भी नहीं कहा। ये फिक्र तो मुझे भी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है। वो क्या? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, मगर वक्त आने पर। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। खिचड़ी तो बन गई है और खुशबू भी अच्छी आ रही है, बस बीजान को पसंद आ जाए। भाईजान, क्या हो गया? यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, अब समझी। बचपन में भी तुम्हारी यही आदत थी, स्कूल से आते ही कपड़े भी चेंज नहीं करती थी, किचन के इर्द गिर्द मंदाती रहती थी। अभी भी यही आदत है। अच्छा चलो जाओ, चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं आती, मैं सबके साथ ही लंच करूंगी। वो बीजान से मिलाऊं जरा। ज़ारा, कितनी दफा कहा है बेटा कुछ खाया पिया कर, अपना चेहरा तो देखो, कितनी छोटी सी शक्ल हो गई है, रंग भी खराब हो गया, क्यों नहीं रखती अपना ख्याल? बीजान कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। हमने तो रिमशा को कहा था तो तुम्हारा खास ख्याल रखा करे। वो तो आपके हुक्म की तामील बहुत अच्छे से कर रही है, मैं ही उसकी बात नहीं मानती। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत। बहुत शुक्रिया, अल्लाह अपने यहाँ रख दो बेटा। देखे तो कैसी खिचड़ी बनाई है तुमने, लग तो बहुत अच्छी रही है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये जोडैश प्राइवेट लिमिटेड को डिस्पैच कर दीजिएगा पेपर्स। जी रहमत भाई। रहमत भाई, बीजान की तबीयत ठीक नहीं है अभी,
आप बताइए। अहमद भाई, मेरे ख्याल में आपको बीजान के सामने नहीं आना चाहिए। आपको बीजान के गुस्से का पता तो है। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। अहमद भाई का बीजान के सामने जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं बीजान की तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। मुझे घर जाना चाहिए। अब मेरी गाड़ी ले आना। हमने मना किया था। तुम क्या हमारी जान लेना चाहती हो? क्या हुआ बीजान? हमने तुम्हें मना किया, इसमें हींग नहीं डालनी। तुम्हें पता है हमारे लिए ये जहर है। बीजान मैं जानती थी, इसीलिए। हाँ, इसीलिए तुम हमें जान से मारना चाहती हो। बीजान हुआ क्या है? पहले से ना बताया होता तो हम मान लेते कि गलती हुई है, लेकिन जब बताया हुआ है तो ये जानबूझ के क्यों किया है? बीजान, लगता है हमसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। फेंक दो इस खिचड़ी को, नहीं खानी हमें। बीजान, 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 आप इस तरह परेशान मत हो। उससे गलती हो गई, माफ कर दे उसे। ज़ारा, हम नहीं चाहते कि तुम इन परेशानियों का हिस्सा बनो। हम चाहते हैं तुम इन सब चीजों से दूर रहो। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है बीजान? रिमशा को माफ करते हैं। हम समझने लगे थे कि रिमशा अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है। हम उसे इस घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देना चाहते थे। हम इस बात के लिए तैयार थे, लेकिन हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। बीजान, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खिचड़ी में हींग नहीं मिलाई। हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं बीजान, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि खिचड़ी में हींग कैसे आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे बेकार तमाशा कर रही हूँ? हद हो गई। बीजान, एक बार रिमशा की बात तो सुन ले। हमें कुछ नहीं सुनना। तुम लोग जाओ, हमें अकेला छोड़ दो।